गुड मॉर्निंग ऑनलाइन बच्चों, आ जाओ जल्दी से। अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था क्या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में? नहीं, नो। ओके 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 ओके, नहीं दिया था। अच्छा, रिडम्पशन में हमने अभी क्वेश्चन कौन सा किया है? नोट से। नोट से क्वेश्चन नहीं किया ना अपन ने अभी। पहला कर लिया, क्लास वर्क का फर्स्ट कर लिया, होमवर्क का फर्स्ट किया। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, नोट्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड निकाल लीजिए। नोट्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड। नोट्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करें। स्क्रीन पर आपको अभी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं, अपने नोट्स में देखिए। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टडी मॉड्यूल में भी है, आरटीबी में भी है, मैट 2019 के आरटीबी में भी क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अपने नोट्स से। क्वेश्चन सेकंड ऑफ द क्लास वर्क। क्वेश्चन सेकंड पढ़ना स्टार्ट करूं? देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच 10 ईच। 20,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपीज वाले, और ये फुली पेड अप हैं। और 1008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 1000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज वाले, यानी 1 लाख रुपीज की प्रेफरेंस शेयर केवल है 8% वाली। इधर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एज जनरल रिजर्व में 80 है, और ये फ्री रिजर्व में आता है। जनरल रिजर्व एग्जाम्पल है फ्री रिजर्व का। उसके बाद P&L में 20 है, ये भी फ्री रिजर्व है। फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये आपके लिए बिल्कुल नया रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये आपके लिए बिल्कुल नया है। इसको समझाना अभी पॉसिबल नहीं, पर ये एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, और आपको ज़्यादा क्लियर हो ही रहा है ये क्या है कैसे, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन क्या लिखा है? आउट ऑफ विच 5,000, ये बीच में ब्रैकेट गलत लग गया। आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिविडेंड। 10,000 में से 10,000 में से 5,000 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री नहीं है। 10,000 में से 5,000 का रिजर्व डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब 5,000 का डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब 5,000 रिस्ट्रिक्टेड हो गया। इसका मतलब बचा हुआ 5,000 डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन रिमेनिंग 5,000 हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000,
ये प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, बल्कि सेक्शन 52 में रिस्ट्रिक्टेड है, इससे डिविडेंड बांटा नहीं जा सकता, तो ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, कैश एट बैंक 98 की है, ये कैश काम आएगी प्रेफरेंस शेयरों को पे करने में। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। प्रेफरेंस शेयर 10% की प्रीमियम पर रिडीमेबल है। जो ऊपर प्रेफरेंस केवल है ₹1 लाख, वो रिडीमेबल है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द डायरेक्टर्स आर empowered टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। फ्री रिजर्व यूज करने के बाद डायरेक्टर को राइट है कि वो फ्रेश इशू ले आए। यदि फ्री रिजर्व कम पड़ जाए, फ्री रिजर्व को पूरा यूज करने के बाद कम पड़े, तो डायरेक्टर फ्रेश इशू ला सकते हैं। पर पहले क्या यूज करना पड़ेगा? फ्री रिजर्व पहले यूज करो, कम पड़े तो यूज करो, फ्रेश इशू लेकर आओ। यदि कम ना पड़े तो फ्रेश इशू लेके मत आओ। देखते हैं, शायद कम पड़ेगा, पर डायरेक्टर एम्पावर्ड है, अधिकारी है, वो उनको वो फ्रेश इशू ला सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ए सम ऑफ 20 शेल बी रिटेन इन जनरल रिजर्व विच शुड नॉट बी यूटिलाइज। 20,000 आपको रिजर्व में नहीं, 20,000 आपको रिजर्व में बनाए रखना है, उसको यूज नहीं करना है। पूछा क्या है? पास जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबो अरेंजमेंट एंड ऑल्सो शो हाउ द रेलिवेंट आइटम विल अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आफ्टर रिडम्पशन कैरिड आउट। ठीक है, तो चलिए बेटा, इसमें आप फ्रेश इशू बता सकते हैं कितना फ्रेश इशू आएगा? फ्रेश इशू कितना? 15,000। फ्रेश इशू निकालिए। इधर शैलेंद्र पाटिल का आया है 25,000 का फ्रेश इशू। बेटा स्क्रीन यहाँ भी नहीं है, अभी हम इसको ठीक कर रहे हैं। कुछ बच्चों का आ रहा है फेस टू फेस का भी 15,000 आ रहा है, कुछ बच्चों का 25 आ रहा है, कुछ का कुछ का 25 आ रहा है, कुछ का 15 आ रहा है। बोलिए, पूरी कोशिश कीजिए फ्रेश इशू निकालने की कि आपका फ्रेश इशू कितना होगा। अच्छा चलो, नहीं निकाल पा रहे हो? 25 लॉक कर दो, ऐसा बोल रहे बच्चे। हाँ, 1500 शेयर मतलब 15,000 का फ्रेश इशू। अब देखिए, क्या आप कैलकुलेटर साथ में लेके चल रहे हैं? तो लिखो कैलकुलेटर पर, लिखिए। स्क्रीन जब तक स्टार्ट होगी तब तक लिखो कैलकुलेटर पर। नंबर 1, आपके पास जनरल रिजर्व कितना? जनरल रिजर्व कुल कितना है? 80। उसमें से 20,000 बेटा छोड़ दो। उन्होंने 20,000 के रिजर्व को बचाए रखने को बोला है, 20 छोड़ दो, बचा 60 हमें यूज करना है। 60 तो यूज करना है, नंबर 1 प्लस, तो 60 का तो क्या यूज कर लेंगे हम? ये पेन नहीं चलता है। अच्छा पेन, हाँ बेटा चलो पेन का बोलो उसको। 60 का क्या है? जनरल रिजर्व अवेलेबल फॉर रिडम्पशन। नंबर 1 P&L कितना? 60 प्लस 20 80 हो गया, प्लस 5 का इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी ले लो, कितना हो गया? 85 का हमारे पास फ्री रिजर्व अवेलेबल है रिडम्पशन के लिए। इज इट ओके? आप प्रेफरेंशियल रिडीम कितने करने वाले हो? 1 लाख, और 1 लाख पर 10 की प्रीमियम भी तो देनी है। 1 लाख पर 10 की प्रीमियम भी तो देनी है आपको। वो 10 की प्रीमियम कहां से सेट अप करोगे? ये 10 की प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अभी सेट अप करोगे या फ्यूचर में करोगे? अभी करना पड़ेगा, इमीडिएटली करना पड़ेगा। तो 10,000 का फ्रीजर तो कहां यूटिलाइज हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम के लॉस को सेट अप करने में चला गया 10 का फ्रीजर। तो फ्रीजर कितना बचा सीआरआर के लिए? तो आपके पास फ्रीजर फॉर सीआरआर जिसको आप भेज सकते हो सीआरआर में, वो कितना बचा? 75 बचा है सीआरआर के लिए।
तो बताओ 1 लाख में से कितना रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर होगा? 75 या 85? 75। बट तो आपको फ्रेश इशू 25,000 रुपीज का लाना पड़ेगा। तो ये जो 25 बता रहे थे वो सही था, 15,000 गलत था। क्या गलती कर दी बेटा आप लोगों ने? आपने 85 के फ्रीजर में से आपने क्या सोचा? 85 का बना देंगे सीआरआर। भाई आपने क्या सोचा? 85 का फ्रीजर है, 85 क्या बना देंगे? सीआरआर, और 15,000 का फ्रेश ले आएंगे। अरे भाई तो आप प्रीमियम भूल गए ना 10,000 की, तो 10 की प्रीमियम भी आपको पे करनी पड़ेगी, और वो लॉस ऑन प्रीमियम आपको फ्रीजर से सेट अप करना पड़ेगा। इज इट ओके? तो आपका फ्रीजर कितना बचेगा? 75। जब फ्रीजर 75 बचा रिडम्पशन के लिए, और 75 जाएगा सीआरआर में, जबकि आपका रिडम्पशन तो 1 लाख शेयर्स का है, ₹1 लाख की प्रेफरेंस शेयर के बिल है, कितना कम पड़ रहा है? 25। तो आपको 25,000 का फ्रेश इशू लेकर आना होगा। इज इट ओके? तो लिखिए, मैं अभी स्क्रीन यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लिखना शुरू करो। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, उसमें लिखेंगे number of equity share to be issued, number of equity share to be issued, number of equity share to be issued. हाँ बेटा लिखा आपने, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, उस पे लिखेंगे। हाँ, उसमें बेटा क्या लिखेंगे? नंबर 1 लिखना शुरू करो। जनरल रिजर्व 80 माइनस 20, जनरल रिजर्व 80 माइनस 20 का लिस्ट कर रहे बेटा, जो हमें 20 बचाए रखना है एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। 80 का रिजर्व है, उसमें से 20 हमें रिटेन करना है, तो अवेलेबल कितना है? 60। तो बाहर लिख दो 60, आउटर में लिख दो 60। उसके बाद नीचे लिखो पी एंड एल 20,000, है ना? पी एंड एल 20,000 भी अवेलेबल है, वो उसमें ऐड कर दो। 60 में ऐड कर दो 20, उसमें और ऐड करो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 फ्री फॉर डिविडेंड है, मतलब वो फ्री है। 5 फ्री नहीं है, मतलब बचा हुआ 5 फ्री है। तो कुल कितना हो गया? तो लिखो, तो 85 के लिए लिखो टोटल फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन। 85 के लिए लिखोगे टोटल फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन 85,000। हमारे पास 85 के फ्री रिजर्व है अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, उसमें से लेस करो, लेस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट ऑफ, लेस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ब्रैकेट में सेट ऑफ। हमने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर पर जो हमें 10,000 की प्रीमियम देनी है, वो हमें सेट ऑफ करनी पड़ेगी, वो हमें सेट ऑफ करनी पड़ेगी इस 85 के रिजर्व से। तो 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर के बिल पर 10% से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 है, ये 10 का लॉस हमारा सेट ऑफ होगा फ्री रिजर्व से, वो सेट ऑफ कर लो। बचा कितना? नीचे लिखो, नीचे क्या लिखोगे? 75 अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, ये भी निकल गया इसी वर्किंग नोट में। 75 क्या बचा? ये वो फ्री रिजर्व जो प्रीमियम घटाने के बाद हमारे पास बचा हुआ है। तो ये 75 का हम कहाँ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर के बिल के रिडम्पशन में। ये आ गया अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, 75 का अमाउंट जाएगा सीआरआर में। अब नीचे लिखो उसके 1-2 लाइन छोड़कर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम 1 लाख, 2-3 लाइन छोड़कर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम ₹1 लाख। 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम होने वाली है, उसमें से कितना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा? 75 या 85? बेटा 10,000 का तो प्रीमियम का लॉस सेट होने के बाद प्रॉफिट बचा ही 75 है, तो लेस रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, लेस रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व 75, लेस रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व 75। 75,000 का रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो गया। बचा कितना? लिख देंगे क्या? बैलेंस आउट ऑफ फ्रेश इशू, बैलेंस आउट ऑफ फ्रेश इशू 25,000, बचा हुआ 25,000 फ्रेश इशू से होगा। बैलेंस आउट ऑफ फ्री रिजर्व 25,000 आ गया। अब नीचे 25,000 डिवाइड बाय ₹10, एक इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाला है, तो 25,000 के फ्रेश इशू के लिए हमें 25,000 की प्रोसीड ऑफ कैपिटल के लिए हमें 10 रुपीज वाले
2500 इक्विटी शेयर इशू करने होंगे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल बी 2500 इक्विटी शेयर्स। 2500 इक्विटी शेयर इशू करने होंगे हमें सेक्शन 55 का अरेंजमेंट करने के लिए। ये हमारे वर्किंग नोट हो गए। एक नोट और लगा दो नीचे, नोट नंबर 2। ये तो वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया, इसमें अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर भी आ गया कि हमें 75,000 भेजना है सीआरआर में, और ये भी आ गया, और फ्रेश इशू भी आ गया। अब नोट नंबर 2 लगाओ। नोट नंबर 2 में हमारे पास 2000 की सिक्योरिटी प्रीमियम भी है कि नहीं? सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज करेंगे क्या प्रीमियम के लॉस के सेट ऑफ करने के लिए? हमने वो 10,000 की प्रीमियम के लॉस के सेट ऑफ के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज क्यों नहीं किया? 2000 की प्रीमियम हमारे पास पड़ी हुई थी, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको यूज क्यों नहीं किया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के सेट ऑफ के लिए हमने अज्यूम किया कि इस कंपनी पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है। तो नोट लगाओ, नोट नंबर 2 वो था वर्किंग नोट नंबर 1, ये है नोट नंबर 2। क्या अज्यूम किया? अज्यूमिंग सेक्शन 133 इज एप्लीकेबल ऑन कंपनी, assuming section 133 is applicable on company, hence ठीक है, premium on redemption of rupees premium on redemption of rupees 10,000, yeah, sorry, hence security premium of rupees 2,000, security premium of rupees 2,000 has not been used. Security premium of rupees 2,000 has not been used for set off of premium on redemption. हमने 2000 की सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए यूज क्यों नहीं किया, उसका हमने रीजन लिख दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ 2000 हैज नॉट बीन यूज टू सेट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रुपीज 10,000, बस ठीक है। अब ये तो क्या आपने वर्किंग नोट ठीक से लिख लिया ना बेटा, कि फिर से लिख के बताऊं? बेटा अब हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री नंबर 1, प्रेफरेंस का नाम 8% है ना, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट रुपीज 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रुपीज 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर रुपीज 1,10,000। बिंग redemption money due on 1,000 preference share at 10% premium। नरेशन अपने मन से जो चाहे लिखो, कोई उतने ध्यान से नरेशन नहीं पढ़ता, लेकिन नरेशन देखता जरूर है कि नरेशन लिखा है कि नहीं लिखा है, पर उसको उतने ध्यान से पढ़ता नहीं एग्जामिनर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो ये हमने क्या किया, रिडम्पशन मनी ड्यू की है। अब हम इस प्रीमियम के लॉस को जो हमने अभी अभी डेबिट किया है, इस लॉस को मैं क्या करूं, इस प्रीमियम के लॉस को मैं सेट ऑफ कर देता हूं किसी न किसी फ्रीजर से। इस 10,000 के प्रीमियम के लॉस को, जो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, क्या इसके लिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं 2000 का, क्योंकि इस कंपनी पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है। तो मैं इसको जनरल रिजर्व से कर लेता हूं, जनरल रिजर्व से भी कर सकता हूं, पीनल से भी कर सकता हूं। मैंने जनरल रिजर्व से कर लिया। जनरल रिजर्व से मैंने 10,000 डेबिट किया, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो लॉस मैंने डेबिट किया था प्रीवियस एंट्री में, उसको क्रेडिट कर दिया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, capital loss of premium on redemption of preference share capital adjusted from general reserve।
कैपिटल लॉस ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एडजस्टेड फ्रॉम जनरल रिजर्व। हमने प्रीमियम के लॉस को जनरल रिजर्व से सेट ऑफ किया, एडजस्ट किया, ये हमने नोट लगा दिया। एंट्री नंबर 3, हमने प्रीमियम के लॉस को सेट ऑफ कर दिया इमीडिएटली, और ये सेक्शन 55 के हिसाब से जरूरी था। अब फ्रेश इशू ले आओ, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000, और इसका वर्किंग नोट नंबर 1 लिखना पड़ेगा। बैंक इशू ऑफ 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, नहीं 10 ईच है ना, प्रेफरेंस 100 रुपए वाले बेटा। Being issue of 2,500 equity share of ₹10 each fully paid up, to arrange funds for redemption of 8% preference share capital। क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर आप नरेशन भी लिखवाओ एक क्वेश्चन में, तो ऑनलाइन में एक बच्चे की डिमांड थी कि सर आप नरेशन भी लिखवाओ एक क्वेश्चन में कम से कम, तो मैंने लिखवा दिया। बाकी लिखना आप लोग अपने मन से, ये जो चाहे जो। ये हो गया, फ्रेश इशू भी आ गया, और ये फ्रेश इशू लाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन पर्पस से लाया गया है। ये फ्रेश इशू हमने लिख दिया, ये एंट्री होगी फ्रेश इशू की। अब क्या एंट्री बची? CRR बनाने की। बेटा यदि 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर पर जो 10 की प्रीमियम दी थी उसका हिसाब किताब तो आपने कर लिया, उसको रिजर्व से सेट ऑफ कर लिया, लेकिन 1 लाख का बचा है अभी। 1 लाख में से 25,000 का रिडम्पशन तो हो गया फ्रेश इशू से, तो बचा 75,000 आउट ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा, और 75,000 के लिए बनाना पड़ेगा CRR। तो अब जनरल रिजर्व कितना बचा था? रिजर्व था 80 रिजर्व था, उसमें से 10 हमने सेट ऑफ कर ली प्रीमियम, बचा 70 में से 20 बचाए रखना है। तो 80 का रिजर्व था, उसमें से 10,000 की क्या थी? प्रीमियम, और 20 उसमें बचाए रखना है रिटेन। तो कितना रिजर्व अवेलेबल है CRR में ट्रांसफर करने के लिए? 50 का CRR। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 फ्री फॉर डिविडेंड है, फ्री फॉर डिविडेंड, वो वाला हमने यूज कर लिया। लेकिन हमें तो 75 चाहिए, अभी और कम पड़ रहा है। कहां से लूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेना पड़ेगा। कितना? 20,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 75,000। to make redemption out of profit an amount equal to face value of preference share capital redeem out of profit transfer to CRR। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ा? रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करने के लिए प्रॉफिट को CRR में भेजना जरूरी है, तो प्रॉफिट को CRR में भेजा है ताकि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहा जाए। आप इन शॉर्ट भी कर सकते थे, फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू CRR, फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू CRR भी शॉर्ट पे लिख सकते थे। बोलो बेटा।
₹10 के शेयर है कि 100 के हैं? बेटा मैंने कहा भी था कि इक्विटी शेयर 10 का है, प्रेफरेंस शेयर 100 का है। उस वक्त भी कहा था, जब आपने कहा था तब मैंने कहा था कि इक्विटी शेयर तो 10 का है और प्रेफरेंस 100 का है। ये मैंने उस वक्त भी कहा था। हाँ बोलिए बेटा। मैंने बताया था अच्छा बताओ, ठीक है ठीक है, मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और P&L, इसमें सब ज़्यादा फ्री कौन सा है? तो P&L को हमको सबसे कम सबसे आखिरी में यूज़ करना चाहिए। तो P&L को हम सबसे आखिरी में यूज़ करेंगे, इन्वेस्टमेंट को पहले यूज़ कर लेंगे। हाँ, लास्ट एंट्री पेमेंट की। और कोई डाउट बेटा किसी को? लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने जो ड्यू किया ना बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो हमने क्रेडिट कर रखा है पेमेंट के लिए, इसको पेमेंट कर दो तो क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ₹1 लाख 10,000, 1 लाख 10,000। बस ये 1,000 8% preference shares redeemed at 10% premium। बस 1,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए, 10% की प्रीमियम पर उन्हें रिडीम कर दिया गया। बस ये नोट लगा दिया, खत्म। ये था आपका क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 2। इज इट ओके? एनी डाउट? कहाँ कच्चा खा गए थे आप लोग? कच्चा कहाँ खा गए कि 1 लाख के प्रेफरेंस रिडीम करना है, हमारे पास जनरल रिजर्व अवेलेबल है 60 का, P&L अवेलेबल है 20 का, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस है 5 का, हमारे पास 85 अवेलेबल है। ये हम कर देंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, और 15 कर देंगे आउट ऑफ फ्रेश इशू। ये गलती आपने की थी। कच्चा कहाँ खा गए थे आप? आप ये भूल गए थे कि इस 85 में से 10 तो कहाँ काम आ जाएगा? प्रीमियम के लॉस में, तो ये बचेगा 75, तो फ्रेश इशू 25 रिक्वायर्ड होगा। गलती समझ में आ गई? क्या इस गलती से सबक मिला? जिंदगी भर के लिए सबक मिल गया कि हाँ ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, चोट खा के सीखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। बोलो बेटा। नहीं, इफेक्ट वो हुआ तो क्या हो गया? हमने प्रीमियम को सेटअप कहाँ से किया? फ्रीजर से या फ्रेश इशू से? अकाउंटिंग एंट्री देख के बताओ। वो जो भी होते इफेक्ट है ना, फिर तो हर केस में यही होगा। वो तो आपकी गलती की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। चलो, क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? ऑनलाइन वाले बच्चों के डाउट तो आ ही नहीं पा रहे क्योंकि वो भी चैटिंग बंद है शायद, पर ठीक है, आज सब कुछ डिस्टर्ब है, चलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं। अब आप क्वेश्चन सेकंड के बाद निकालिए। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, बैलेंस शीट पूछिए। शो द रेलिवेंट आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आफ्टर रिडम्पशन कैरिड आउट। हाउ द रेलिवेंट आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आफ्टर रिडम्पशन। ठीक है बेटा, वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। पर एक दिक्कत है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो मैं आता ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, अभी मैं करवा देता हूं। जब हमारा एक चैप्टर आएगा ना कंपनी फाइनल अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पढ़ाऊं क्या? पढ़ाना तो पड़ेगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पर यहां तो एक काम करता हूं, उतना बताता हूं जितना अभी का काम हो जाए। बेटा आपको ये तो पता ही है, चलो
कि कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम पता होगा मेरे ख्याल से। नहीं नाम दिया। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी XYZ, और ये बोले नाम नहीं पता हमको। अच्छा नाम नहीं है, चलो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। डेट ऑफ रिडम्पशन क्या है क्वेश्चन की? किस दिन रिडम्पशन हुआ? डेट दी है क्या? क्वेश्चन की बैलेंस शीट दी है क्या? डेट तो बैलेंस की डेट भी नहीं दी। क्या लिखूं? क्या लिखूं? एज 8। वो डेट भी नहीं दी हुई। क्या हमने ये पढ़ लिया था कि एज 8 लिखते हैं, एज ऑन नहीं लिखते? क्या इसको हमने समझ भी लिया था एक दिन? ठीक है, ये हमने बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट की है। पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट इन रुपीस है, इन लैक्स है, इन करोड़ है, इन जो भी हो, 1000 है, जो भी है। ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड उन्होंने पूरी बैलेंस शीट नहीं पूछी है, बैलेंस शीट का रेलिवेंट पार्ट पूछा है बस। अब सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में हेडिंग क्या हुआ? पहले बैलेंस शीट में किसी जमाने में हेडिंग होता था लाइबिलिटी, असेट और लाइबिलिटी। अभी इसका हेडिंग क्या बदल गया? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये हेडिंग है लाइबिलिटी साइड का। ये हेडिंग है लाइबिलिटी साइड का। बेटा पहले वो लाइबिलिटी लिखते थे किसी जमाने में, बैलेंस शीट में क्या लिखते थे? सिर्फ लाइबिलिटी। क्या शेयर केबल भी लाइबिलिटी है कंपनी की? क्या शेयर केबल भी कंपनी की लाइबिलिटी है? वो तो जिंदगी भर पे ही नहीं करनी है, वो तो ऑनर का पैसा, ऑनर्स के मनी है जो उनको बिजनेस बंद होने पर वापस दी जाएगी। तो एज सच वो कोई लाइबिलिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी, एक्चुअल लाइबिलिटी एंड ऑनर्स कैपिटल। तो उन्होंने अब सही कर दिया कि उन्होंने लाइबिलिटी के साथ साथ वर्ड क्या जोड़ दिया? इक्विटी एंड, मतलब इस साइड में इक्विटी भी आएगी और लाइबिलिटी भी आएगी। लाइबिलिटी का मतलब किससे रहा? इनकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी से। तो लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी में आता है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, बोलो। ये बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 का नया फॉर्मेट है जिसके हिसाब से बैलेंस शीट बनती है। जो बैलेंस शीट में हम बना करते थे टी फॉर्म में, टी फॉर्म वाला फॉर्मेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता। कंपनी को हमेशा बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनानी पड़ती है, और शेड्यूल 3 का फॉर्मेट यही है। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी, कंपनी की वर्टिकल फॉर्मेट में, जो मुझे आपको एक चैप्टर पूरा पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं उसका अभी, तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग है, उसमें सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी। इक्विटी में सबसे पहले क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में दो चीज आती है, शेयर कैपिटल एंड दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 और सरप्लस का नोट नंबर 2, बस इतना करके बैलेंस शीट छोड़ देनी है। आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बस इतनी बैलेंस शीट करके छोड़ दो। ये उन्होंने पूछा था रेलिवेंट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट पूरी नहीं पूछी थी। क्या पूछा था? रेलिवेंट पार्ट, जहां जहां चेंजेस हुए वो बताओ बस। बस इतनी करके आपको बैलेंस शीट छोड़ देनी, बस इतना ही पूछा। तो अभी हम बनाएंगे नोट नंबर 1 और 2। हटाओ इसको। तो मैंने बनाया नोट नंबर 1, नोट नहीं, वो भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है। दिया है 98,000 मुझे पता है, पर वो जरूरत नहीं है, वो तो सिंपल बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट नहीं पूछी उन्होंने, रेलिवेंट आइटम पूछे हैं। शेयर कैपिटल में अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, क्या क्वेश्चन है? अथोराइज्ड शेयर कैपिटल दी है? नहीं दी तो छोड़ दो। शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या आती है? अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, वो नहीं दी। फिर इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल,
शेयर कैपिटल कैसे आई, उसका वर्किंग नोट है ये, उसका नोट है ये कि कैसे शेयर कैपिटल का टोटल आएगा। पहले इक्विटी शेयर कितने हुआ करते थे, बिफोर रिडम्पशन इक्विटी शेयर कितने दिए हुए थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 शेयर्स थे पहले। अभी अभी हमने 2,500 इक्विटी शेयर और इशू किए, तो नंबर ऑफ कितने हो गए 22,500 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹10 fully paid, ₹225। ये आ गई पेड अप शेयर केबल इक्विटी की। और 8% प्रेफरेंस शेयर केबल है या खत्म, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, वो तो रिडम्पशन हो चुका। और हमें बैलेंस शीट पूछेगी आफ्टर रिडम्पशन, तो प्रेफरेंस शेयर केबल दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बस यही हो गई टोटल शेयर कैपिटल 225। ये होगी टोटल शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अभी अभी मैंने कहा था रिडीम हो चुकी है, वो अब नहीं रही, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आएगी। और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं आफ्टर रिडम्पशन। तो टोटल शेयर कैपिटल आएगी 225, ये लिख दो बाहर। अब अगला नोट रिजर्व एंड सरप्लस का, नोट नंबर 2, नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, जनरल रिजर्व दिया था, 80 दिया था ना। ये इसमें से हमने प्रीमियम सेट ऑफ की थी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितनी सेट ऑफ की थी, इसमें से 10,000 इसमें से हमने लेस की थी। और इसमें से ट्रांसफर टू सीआरआर कितना किया था, इसमें से 50 इसमें से भेजा था सीआरआर में, बचा कितना ये 20 बाहर दिखा दो ऑर्डर कॉलम में कि 20 का रिजर्व बचा हुआ है। और क्वेश्चन ने कहा भी था कि आपको 20 का रिजर्व बचाए रखना है। दूसरा P&L, P&L ओपनिंग कितना था 20 था क्या, ये पूरा को पूरा ट्रांसफर टू सीआरआर 20 का 20 बचा 0। ये शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि आपको इस तरह से रिजर्व का डिस्क्लोजर करना होगा, कितना था, कितना कहाँ गया, कितना बचा, ये सब आपको डिस्क्लोज करना होगा रिजर्व सरप्लस की शेड्यूल 2 में। थर्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम पुरानी कितनी चली आ रही थी, अरे वो एज इट इज 2000 अभी भी है, इसको हमने कहीं यूज नहीं किया है। और फोर्थ, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 था, ट्रांसफर टू सीआरआर 5,000, 5 जो बचा वो हमने बाहर लिख दिया। क्या और कोई रिजर्व सरप्लस बचा, यस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 75 का बना सीआरआर। रुपीज 1,02,000 का बचा रिजर्व एंड सरप्लस, 1,02,000 का बचा है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये दिखा देंगे इधर बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के आगे 1,02,000 यहाँ दिखा देंगे, 1,02,000। बस ये हमने डिस्क्लोज कर दिया रेलेवेंट आइटम।
ठीक है, बोलिए। बना सकते हैं पर उसमें पूरी बैलेंस शीट बतानी पड़ेगी मुझे। बैंक अकाउंट में क्या मूवमेंट हुआ बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंक अकाउंट तो साल भर का होता है, तो हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक में, तो कैसे शो करोगे बैलेंस शीट में? बैंक का तो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस आता है, रिजर्व सरप्लस का ये शो करना पड़ता है। बैंक में कितना आया कितना गया यदि बैलेंस शीट में शो करोगे तो बैलेंस शीट होगी नहीं। वर्किंग नोट में बता सकते लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है, उसके लिए मुझे पूरी बैलेंस शीट बतानी पड़ेगी। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट करो, फिर असेट साइड कंप्लीट करो, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन कौन सा था? थर्ड। हाँ, क्या डाउट था तुम्हारा? कोई डाउट था किसी का? क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो शायद हम पढ़कर होमवर्क में दे सकें शायद। बैलेंस शीट ऑफ XYZ ऑन 31 दिसंबर 2011, ये दिया है आपको 2011, मान लेंगे 2011 डेट पर ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर 2011 डेट माइंड में रखिएगा। 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच ₹70 पेड अप। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था जो इस क्वेश्चन में आई। प्रेफरेंस शेयर जब तक फुली पेड अप ना हो उनको आप रिडीम नहीं कर सकते। क्या ये बात आपको पता थी? तो यहाँ पर ये प्रेफरेंस शेयर 70 पेड अप है, जब तक ये 30 रुपीज कॉल करके इनको फुली पेड अप ना कर दे तब तक इनका रिडम्पशन पॉसिबल देखते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख, CRR 20 लाख। ये 20 लाख का CRR ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। पहले कभी प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए गए होंगे प्रीवियसली, और वो रिडम्पशन पहले कभी आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ होगा, इसलिए CRR पहले का बना हुआ है पुराना। तो ये पुराना CRR का एकमात्र यूज है। आप इस CRR से सिर्फ एक चीज कर सकते हो, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर। इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर के अलावा इसका कोई अदरवाइज यूज, ये ऑलरेडी हाईली रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, इसका सिंगल यूज है इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर, ठीक है। जनरल रिजर्व ये फ्री है, ये रिजर्व फ्री है 50 लाख, इसको हम अब रिडम्पशन में अभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 50 लाख है ही है बस फ्री रिजर्व, ठीक है। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू देयर इशू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2012 एट 5% प्रीमियम। बैलेंस शीट की डेट के ये जो ऊपर डेटा गिवन है उसके कितने महीने बाद रिडम्पशन पॉसिबल है? 3 महीने बाद 31 मार्च 2012 को रिडम्पशन होगा 5% प्रीमियम पर। तो पहले क्या करना पड़ेगा? 50,000 शेयर पर कितनी मनी कॉल करनी पड़ेगी? जब तक हम इस पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर को फुली पेड अप ना कर दे इसका रिडम्पशन पॉसिबल नहीं। तो पहले हम 50,000 शेयर पर 30 रुपीज से 15 लाख रुपीज कॉल करेंगे, फाइनल कॉल, और वो कॉल करके 15 लाख रिसीव करेंगे। उसके बाद हम उस मनी को फिर उसको हम रिडम्पशन के लिए ड्यू कर सकते हैं। तो पहली एंट्री क्या की होगी? 30 रुपीज की फाइनल कॉल ड्यू करने की। दूसरी एंट्री क्या की होगी? उस फाइनल कॉल को रिसीव करने की। उसके बाद हमारा रिडम्पशन स्टार्ट होगा। हमारा 2 एंट्री का हेडेक बढ़ गया। कॉल करके रिसीव करके फिर हम प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन के लिए ड्यू कर सकते हैं, वो भी 5% प्रीमियम पर। 15 लाख मिल गई, ये प्रेफरेंस शेयर के बिल 50 लाख हो जाएगी। हाँ, 50 लाख हो जाएगी ना? फिर ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक ए राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ₹110। कंपनी फ्रेश इशू ला रही है रिडम्पशन पर्पस के लिए 50,000 शेयर का इशू ला रही है 110 पर। यदि 50,000 का इशू आ गया 110 पर तो ये तो सारा का सारा रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू हो गया। बोले सर कैसे बोलते हो, समझाओ सर। बेटा अभी 50,000 शेयर्स पर हमें 70 रुपए से 35 लाख मिला हुआ है। हमने इस पर कॉल किया 15 लाख, हो गया। तो हमें ये है प्रेफरेंस शेयर केबल टू बी रिडीम, और 50,000 का फ्रेश इशू ला रहे हैं 1,000 रुपए पर।
लगता है कि फ्रेश इशू जबरदस्त है, काफी ज्यादा है, लेकिन 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 क्या हुआ, प्रीमियम भी तो है। जो ऊपर 50 लाख पर 2.5 लाख 5% से 2.5 लाख की प्रीमियम देनी है, वो प्रीमियम कहां से देंगे? प्रीमियम के लॉस के सेटअप के लिए क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो यूज करेंगे। हम अज्यूम करेंगे कंपनी पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है, इसलिए पुरानी सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 5 लाख की, उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, मतलब जनरल दर से 250 का प्रीमियम का लॉस सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो 50, अच्छा डेट पर ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका 50,000 शेयर का जो रिडम्पशन है, ये ड्यू है 31 मार्च 2012 को, ये ड्यू है, ध्यान रखिएगा, ड्यू डेट है 31 मार्च 2012। अब 50,000 शेयर का जो इशू है, इस पर 20 रुपीज पेबल ऑन एप्लीकेशन and 35 including premium on allotment and balance on 1st January 2012। इसमें से 20 रुपया अभी 25 प्लस 10 की प्रीमियम, नहीं प्रीमियम कितनी है, हाँ 10 रुपया 35, ये अभी, और बचा हुआ 55 रुपया 1 जनवरी 2013, और रिडम्पशन कब हो जाएगा? 31 मार्च 12। क्या आपको कोई एग्जांपल याद आया? तो रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू कितना माना जाएगा बताइए? 50 लाख के रिडम्पशन में से कितना रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू? यहां क्या देखते हैं? प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल देखते हैं। सिर्फ फ्रेश इशू देखते हैं या प्रोसीड ऑफ कैपिटल देखते हैं? हम ये 50 लाख पे करने वाले हैं 31 मार्च 2012 को। इस डेट तक प्रोसीड ऑफ कैपिटल कितनी रही? इस डेट तक 50,000 शेयर पर प्रोसीड ऑफ कैपिटल कितनी रही? 20 और 35, 20 और 25, क्यों? 10 रुपए तो प्रोसीड ऑफ प्रीमियम है, वो प्रोसीड ऑफ कैपिटल नहीं है। 10 रुपीज तो प्रोसीड ऑफ प्रीमियम है, हमें तो प्रोसीड ऑफ कैपिटल चाहिए। तो ये है प्रोसीड ऑफ कैपिटल और ये भी है प्रोसीड ऑफ कैपिटल, तो इंटू 45 रुपीज ही प्रोसीड ऑफ कैपिटल है 31 मार्च 2012 तक, इस डेट तक। और ये जो 55 रुपए की प्रोसीड है, ये तो अगले साल 2013 में है, रिडम्पशन के बाद की। ये तो रिडम्पशन में काम ही कहाँ आई? तो प्रोसीड ऑफ कैपिटल टिल 31 मार्च 2012 45 रुपीज कितना हुआ? 50। ये रिडम्पशन तो हो गया आउट ऑफ फ्रेश इशू मान लिया जाएगा। ये है प्रोसीड ऑफ कैपिटल, यही है रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू। बचा हुआ 27.5 लाख कहां से करना पड़ेगा? आउट ऑफ जनरल रिजर्व करना पड़ेगा, और हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व उसके लिए अवेलेबल है। आगे, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड बाय 31 मार्च। अलॉटमेंट की मनी कब तक मिल गई? मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड बाय 31 मार्च 2012। अलॉटमेंट की मनी कहां तक? 31 मार्च 2012 तक अलॉटमेंट की मनी मिल गई। तो कौन सी मनी नहीं मिली अलॉट इस डेट तक? फाइनल कॉल मनी नहीं मिली, वो तो अगले साल जाके 13 में मिलने वाली है। ठीक है। द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यू आर आस्क्ड टू पास द एंट्री एंड शो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। ठीक है, आपको एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट में रेलिवेंट आइटम को शो करना है। पूरी बैलेंस शीट नहीं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको दिखाना रेलिवेंट आइटम क्या थे बिफोर रिडम्पशन और क्या हो गए आफ्टर रिडम्पशन। दोनों कॉलम बनाने हैं, पूछा है दोनों कॉलम बनाओ, बिफोर रिडम्पशन एंड आफ्टर रिडम्पशन दोनों बनाने हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार फिर से पढ़ना चाहेंगे क्वेश्चन को? एक बार फिर से पढ़ ले। चलो, तुम्हारी बात अलग है, बाकी सबको देखना पड़ेगा।
उसकी कॉम्पिटिशन में मत जाओ कि उसको आ गया तो हमको भी आ गया। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबका ग्रेस्पिंग उतना क्विक नहीं होता, कुछ स्लो लर्नर भी होते हैं। तो मैंने बोला, सुना, हो सकता है कुछ रह गया हो। ठीक है, हमने क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से डिस्कस तो किया ना बेटा, थोड़ा सा स्पीड तो हमने ज़्यादा कर दी थी क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त। तो एक बार चाहो तो पढ़ लो, चाहो तो मैं वर्किंग नोट शुरू कर दूँ। बेटा डेट पर ध्यान है ना आपको, डेट बराबर ध्यान है कि हमें 31 मार्च हमारी ड्यू डेट है, 31 मार्च 2012, और उस डेट तक हमें सिर्फ अलॉटमेंट मनी मिली है, फर्स्ट कॉल मनी उस डेट तक नहीं मिली है, करेक्ट? आप जैसा बोलो होमवर्क, तो होमवर्क हो जाएगा। और जो 250 की प्रीमियम ड्यू करोगे, वो प्रीमियम का लॉस जनरल रिजर्व सेट अप करना पड़ेगा और नोट लगाना पड़ेगा। इस कंपनी पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है। वो नोट तो हर क्वेश्चन में लगता है एक जैसा। और फ्रेश इशू की एंट्री तो आप कर दोगे ना, पहले आप ड्यू करोगे अलॉट, पहले वो है ना बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। क्या आपको एंट्री आती है? क्या वो आपने शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा हुआ है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल कौन सी क्लास में? 12th में। और फाउंडेशन में भी पढ़ा है क्या? यदि फाउंडेशन में पढ़ा है तो मैं शायद वो बोल सकता हूँ कि आपको एंट्री कर लेना चाहिए, क्योंकि वही एंट्री है जो आपने 12 में पढ़ी है। फिर भी आप कहे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, बेसिक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम, ₹6 लाख। फ्री रिजर्व मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 एट ₹125। कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे रिडम्पशन के लिए? क्या ऐसे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं? मतलब मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ, मैंने डबल करवा दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, इसमें से लेस रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व 250, 280 में से 30 बचा रखना है। यदि 280 में से 30 बचा रखना है तो 250 हमें यूज़ करना है रिडम्पशन में। हमें फ्रेश इशू कम से कम लाना है, फ्रेश इशू कम से कम लाना है तो फ्री रिजर्व अधिक से अधिक यूज़ करो, पर अधिक से अधिक 250 कर पाएंगे। कितना कम पड़ गया? ये है बैलेंस आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो 350 का हमें
रेशियो लाना है। डिवाइड बाय 100 करूं या 125 करूं? डिवाइड बाय 100 या 125? इश्यू प्राइस या फेस वैल्यू? फेस वैल्यू ₹100। अब मैंने 125 से डिवाइड क्यों नहीं किया नंबर ऑप्शन निकालने के लिए? कि मुझे 350 की क्या चाहिए थी? 350 की क्या चाहिए? प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड डिवाइड बाय ₹100। ये क्या है? प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल पर शेयर। ये तो प्रोसीड ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है 350। 350 क्या? 350 रुपीज चाहिए या 350 की प्रोसीड ऑफ कैपिटल चाहिए? 350 की चाहिए प्रोसीड ऑफ कैपिटल। तो डिवाइड भी किसे करूं? डिवाइड बाय 100 रुपीज प्रोसीड ऑफ कैपिटल। 125 प्रोसीड है, पर मैं डिवाइड किससे करूंगा? प्रोसीड से या प्रोसीड ऑफ कैपिटल? प्रोसीड पर शेयर इज 125 बट प्रोसीड ऑफ कैपिटल इज 100। तो मुझे 350 क्या चाहिए? प्रोसीड ऑफ कैपिटल। तो डिवाइड भी किससे करूं? आप ऐसा करते हैं ना, चूकी जमा कर ऐसे। ₹100 की प्रोसीड ऑफ कैपिटल के लिए 1 शेयर इशू करना पड़ता है। तो ₹350 की प्रोसीड ऑफ कैपिटल के लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? वही होगा कि नहीं होगा? 350 डिवाइड बाय 100। ₹100 की प्रोसीड ऑफ कैपिटल के लिए 1 शेयर इशू करना पड़ता है। तो 350 की प्रोसीड ऑफ कैपिटल के लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? तो 350 डिवाइड बाय ₹100। आया समझ में? आप कहेंगे सर इतना एम्फेसिस, इतना परेशान क्यों कर रहे हो? जब हमें पता है, जब हमने आंसर पहले निकाल दिया तो फिर भी पता है जा रहे हो, परेशान किए जा रहे हो, प्रोसीड 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 चिल्ला रहे हो। सर समझ में आ गया। इसका मतलब if number of equity shares to be issued for arrangement of section 55, for arrangement of section 55, तो यहां पर क्या होगा? प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड डिवाइड बाय प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल पर शेयर दैट इज फेस। बस यहाँ जो प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल पर शेयर आ गया? ठीक है। बट इफ we have to but if question instructed to issue equity shares for arrangement of cash
for arrangement of cash. And not for section 55. Then cash required, any proceed, cash required for redemption divided by issue price per share से निकलेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्यों उस पर इतना एम्फेसिस कर रहा था? अब समझिए बेटा कि इसमें क्या होता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। अभी मैं जानता हूं इसने उतना अच्छा क्लियर नहीं होता जब तक एग्जांपल ना हो। लिख लिया आपने इसको? मीन्स इफ ओपनिंग कैश एंड कैश टू बी मेंटेन after redemption is given, then above concept will apply। बस आपको तो इतना याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग केस दी हो, ओपनिंग क्लोजिंग केस, तो ये आपको फंडा लगाना है, बाकी कहीं नहीं लगाना है। सिर्फ कब लगाना है? ओपनिंग क्लोजिंग केस दी, वो मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल से क्लियर होगा? एकदम तो अभी क्लियर नहीं होगा, मैं समझाता हूँ आपको। जब भी आपको क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग केस दिख जाए तो ये वाला फंडा लगाओ। अब मैं बताता हूँ वो फंडा क्या है। लिख लिया है तक? देखिए बेटा, यहाँ लिखो प्रेफरेंस, एग्जाम्पल लिखो। टाइम है ना अपने पास? 15-20 मिनट। एग्जाम्पल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5%, ओपनिंग कैश बैंक गिवन है 30,000, क्लोजिंग कैश बैंक टू बी मेंटेन 20,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 75,000, फ्रेश इशू of equity shares of rupees 100 at rupees 125 और free reserve ₹6 लाख के हैं। फ्रीजर 6 लाख के हैं। तो इस क्वेश्चन में जहां भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग केस दिख जाए ना, इसका मतलब क्वेश्चन का फोकस किस पर है? कैश अकाउंट पर फोकस है। मतलब यहां पर फ्रीजर तो 6 लाख के हैं, तो सारा का सारा रिडम्पशन फ्रीजर से हो सकता था, फिर भी ये फ्रेश इशू लाए हैं। इसका मतलब
रिजर्व को उतना ही यूज करना है, फ्रेश इशू के बाद जो कम पड़े वो फ्रीजर से करो। यदि पूरा का पूरा फ्रीजर से करना होता तो फ्रेश इशू लाते ही नहीं, पर ये फ्रेश इशू ला रहे हैं, इसका मतलब ये क्या चाहते हैं, फ्रेश इशू ला रहे हैं, इसका मतलब ये रिडम्पशन चाहते हैं थोड़ा फ्रेश इशू से, और जो बच जाए वो फ्रीजर से। इस बात को नहीं सुना और नहीं समझा तो, और मैं देखता हूँ कई बच्चे पहली बार बात नहीं सुनते, कई बार उनका क्वेश्चन दूसरी बार होता है कि सर क्या बताया आपने, बताओ फिर से। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दी है जो आपने सुनी नहीं होगी, और सुनी होगी तो उसको ज़्यादा ध्यान से नहीं सुना होगा, ज़्यादा उसका पेन नहीं लिया होगा। क्या बोला मैंने, जरा सोचो सोचो, आपको कितनी बात मेरी बात है याद है जो मैंने आखिरी में बोली। नहीं, यहाँ पे तो फ्रीजर पूरा का पूरा 6 लाख है, तो हम तो पूरा फ्रीजर से कर सकते थे ना, पर क्वेश्चन ने फिर भी लिखा है कि फ्रेश जो लाया जा रहा है 100 वाला 125 पर। इसका मतलब क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि पहले फ्रेश इशू से रिडम्पशन किया जाए, और जो फ्रेश इशू से ना हो वो फ्रीजर से करेंगे। अब फ्रेश इशू निकाला कैसे जाए, उसके लिए आपको कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इशू, जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको मेमोरेंडम कैश बैंक बनाना है। मेमोरेंडम कैश एंड बैंक अकाउंट, रफ कैश बैंक को मेमोरेंडम बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 30, कंफर्म है कि 30 गिवन है, नो डाउट। कंफर्म है कि आपको बैलेंस 20 रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये सब कुछ क्वेश्चन ने फिक्स कर दिया कि 30 ओपनिंग है, ये फिक्स, 20 रखना है, ये भी फिक्स। जब ये दो चीजें फिक्स है, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी फिक्स है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 70 ये भी फिक्स है, क्वेश्चन ने कह दिया कि करा है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की है, ये पे करना भी फिक्स है, और प्रीमियम 25,000 को देना ये भी फिक्स है। प्रेफरेंस शेयर को 525 पे करना ये भी तय है। इस कैश अकाउंट में 30 का अमाउंट फिक्स है, क्लोजिंग 20 भी फिक्स्ड है, 525 देना है प्रेफरेंस को, ये भी फिक्स्ड है, और इन्वेस्टमेंट भी 75 भी फिक्स्ड है। बचा क्या, बैलेंसिंग फिगर क्या बच रहा है बताओ, ये बैलेंसिंग फिगर 4,40,000। अब मुझे बताइए 4,40, अभी पहले लिख लो, नहीं तो जवाब नहीं दोगे, सुने बगैर जवाब, पहले लिख लो। 440 लिख लिया। अब मुझे बताइए 440 की प्रोसीड ऑफ कैपिटल चाहिए या 440 की प्रोसीड चाहिए, 440 की प्रोसीड चाहिए या प्रोसीड ऑफ कैपिटल चाहिए, 440 की प्रोसीड चाहिए। ये अरेंजमेंट 440 कैश अकाउंट का है, न कि सेक्शन 55 का, तो सेक्शन 55 तो यहाँ आई नहीं ना बीच में, अभी तो ये आ रहा है कि हमें 440 की क्या चाहिए, कैश चाहिए। तो ये जो फ्रेश इशू लाया जा रहा है फॉर अरेंजमेंट ऑफ कैश, कैश अकाउंट बनवा कर यदि फ्रेश इशू लाया जा रहा है, और चूंकि क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग कैश दी है, तो हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा, जब ओपनिंग कैश गिवन है, क्लोजिंग कैश गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो बचा यही। तो तय है कि 440 क्या चाहिए, कैश अकाउंट में क्या चाहिएगी, 440 की कैश या 440 की प्रोसीड ऑफ कैपिटल, 440 की कैश चाहिए, 440 की प्रोसीड चाहिए। तो 440 क्या है, प्रोसीड रिक्वायर्ड, प्रोसीड रिक्वायर्ड। तो डिवाइड बाय क्या करूं, प्रोसीड ऑफ कैपिटल पर शेयर या प्रोसीड पर शेयर, 125 क्या है, प्रोसीड पर शेयर, प्रोसीड पर शेयर 3520, ये आगे नंबर ऑफ शेयर। 3520 शेयर इशू करोगे तभी आपका कैश अकाउंट मैच होगा, नहीं तो कैश अकाउंट मैच ही नहीं होगा। नहीं तो क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शन है, इन्फॉर्मेशन है, उससे क्वेश्चन आपका कैश अकाउंट मैच ही नहीं कर पाएगा। यदि आपने नंबर ऑफ शेयर इससे कम ज्यादा कर दिए, इससे कुछ भी अलग कर दिए, तो आपका कैश अकाउंट टेली नहीं हो पाएगा एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। आपका 20 का क्लोजिंग कैश बैलेंस तभी आ पाएगा जब आप 3520 शेयर इशू करो। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की रिडीम करनी है, और अब यहां पर लेस रिडम्पशन
आउट ऑफ फ्रेश इशू कितना माना जाएगा? अब हम अरेंजमेंट किसका कर रहे हैं? तो बैलेंस आउट ऑफ फ्री रिजर्व। अब ये इंतजाम किसका चल रहा है? सेक्शन 55 का या कैश का? अब 3,520 नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए कैश अकाउंट बनाकर। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ? 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर केवल में से रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू और बचा हुआ रिडम्पशन आउट ऑफ रिजर्व, ये मैं अरेंजमेंट किसका देख रहा हूँ? सेक्शन 55 का अरेंजमेंट तो मैंने अब शुरू किया है। बताओ कितना फ्रेश इशू है? 3,500 इंटू क्या करूं, 100 या 125? अब यहां लिखूंगा प्रोसीड ऑफ कैपिटल। 3,52,000 का रिडम्पशन हो गया फ्रेश इशू से, बचा 148 करना पड़ेगा फ्री रिजर्व से। ये आपको रेयर क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा सिर्फ कब करना है? नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आपने फेस वैल्यू की बजाय आपने इशू प्राइस से डिवाइड किया, 100 की जगह 120 से डिवाइड किया। ऐसा रेयर केस में किया। सिर्फ और सिर्फ तब करेंगे जब क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग केस दोनों गिवन हो। इसका मतलब क्वेश्चन का फोकस किस पर है? कैश अकाउंट बनाकर नंबर ऑफ शेयर निकलवाने पर है। आप सोचो, यदि आपने नंबर ऑफ शेयर 3520 के अलावा कुछ और लिए तो आपका कैश अकाउंट टेली हो पाएगा क्या? कैश अकाउंट तभी टेली हो पाएगा जब आप नंबर ऑफ शेयर निकालते वक्त इस तरह की प्रोसीड यूज करो। सिर्फ इसी केस में आपको डिवाइड करना है प्रोसीड पर शेयर से। बाकी सारे केसेस में हम प्रोसीड ऑफ कैपिटल से डिवाइड करते हैं, लेकिन इस रेयर केस में हमने प्रोसीड पर शेयर से डिवाइड किया है। प्रोसीड ऑफ कैपिटल इज 100 बट प्रोसीड पर शेयर इज 125। तो ये रेयर केस है जहां हमने प्रोसीड रखकर नंबर ऑफ शेयर निकाले हैं, अदरवाइज हम प्रोसीड ऑफ कैपिटल रखकर पर शेयर निकालते थे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट जब भी बनाना हो तो कैश अकाउंट से मतलब प्रोसीड से होता है, और जब प्रोसीड रिक्वायर्ड है तो प्रोसीड पर शेयर रखनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन मैच हो पाएगा। तो 148 करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, 352 आउट ऑफ फ्रेश इशू, बस। हाँ, अब बोलिए, डाउट हो गया क्लियर? क्या लिखेंगे? ये भी लिख दो भाई, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। 4,40,000 रुपीज के इक्विटी शेयर इशू करने हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर होगा, ये तो वर्किंग नोट है, कोई अकाउंटिंग थोड़ा है। 440 डिवाइड बाय क्या किया? अब 440 क्या चाहिए? 440 की प्रोसीड चाहिए या प्रोसीड ऑफ कैपिटल? प्रोसीड चाहिए, तो नीचे डिवाइड भी किससे करेंगे? प्रोसीड पर शेयर। यदि ऊपर प्रोसीड ऑफ कैपिटल रखा होता तो नीचे प्रोसीड ऑफ कैपिटल पर शेयर रखते, यानी फेस वैल्यू रखते। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर निकालते वक्त आपको फेस वैल्यू रखनी होती है, लेकिन ये रेयर केस है जहां आपको प्रोसीड ऑफ कैपिटल की जगह, फेस वैल्यू की जगह प्रोसीड पर शेयर रखकर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। इज इट ओके? अब देखिए, तो रटने का तरीका क्या हो गया? अब इसको बेटा लॉजिकली समझना थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ वो प्रोसीड पे बोल रहे हैं और कहाँ प्रोसीड के। तो जब भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग केस दिखाई दे, मतलब आपको ओपनिंग क्लोजिंग केस दी, मतलब आपको कैश अकाउंट बनाना तय हो गया, तो फिर कैश अकाउंट बनाना तय है तो आप वहां पर प्रोसीड पर आ जाओ रादर देन प्रोसीड ऑफ कैपिटल। अब आप अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन है आपका? थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क में है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ स्टडी मॉड्यूल एंड ऑफ नोट्स। शेयर कैपिटल 290 की है। इस शेयर के में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों होगी। रिजर्व सरप्लस सिर्फ 48 का है। ट्रेड पेबल है। ये आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है एज पर शेड्यूल 3। यदि एग्जाम में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ जाए कि बनाओ बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन, तो आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। इधर नीचे, अच्छा नीचे कैश बैंक कितना दिया हुआ है? कैश बैंक दिया हुआ है 31,000 और बाकी की तो फिक्स्ड एसेट्स है और इन्वेस्टमेंट वगैरह है। इन्वेस्टमेंट आपको दिए है 18,500 के। अब द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ 2.25।
इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है ना 10 रुपया ना 100 रुपया बल्कि 50 रुपया। 50 रुपये वाले शेयर्स हैं और कैपिटल है 225, तो 225 डिवाइड बाय 50 मतलब 4500 इक्विटी शेयर्स हैं 50 रुपीज़ वाले, एंड ₹100 ईच प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹65,000 इशूड ऑन 1 अप्रैल 2011। 2 साल पहले 65,000 की प्रेफरेंस शेयर केवल इशू की गई थी 100 रुपये वाली, मतलब 650 प्रेफरेंस शेयर है। 650 प्रेफरेंस शेयर है ₹100 वाले, इक्विटी शेयर 50 रुपीज़ वाले हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ वाले हैं, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 65,000 की 2 साल पहले इशू की गई थी। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेज P&L ओनली, ये P&L है, मतलब ये फ्री रिजर्व है। हमारे पास 48,000 का P&L का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब फ्री रिजर्व है 48,000 के। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, कंपनी डिसाइडेड प्रेफरेंस शेयर को 10% की प्रीमियम पर रिडीम करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। क्या बोला है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए 10% प्रीमियम द कंपनी डिसाइडेड टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000। कंपनी इन्वेस्टमेंट बेच देगी 15,000 में, तो इन्वेस्टमेंट 18,500 की जब 15,000 में बिकेंगे तो प्रॉफिट कितना, लॉस कितना हो गया, 3500 का लॉस हो गया। इससे हमारा P&L घटकर कितना रह गया, 48,000 का P&L घटकर कितना रह गया, 44। मतलब अब हमारे पास रिडम्पशन के लिए फ्री रिजर्व अवेलेबल फॉर रिडम्पशन 48 बचे या 44,500, 44,500 बचे। गलती से 48 मत ले लेना, क्योंकि आपने अभी अभी अपने हाथों से कितने से P&L हटा दिया, 3500 का लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को कहां डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, इसलिए आपका प्रॉफिट घटकर 44,500 रह गया है। तो गलती से ऐसा मत ध्यान रखना कि 48 का प्रॉफिट अवेलेबल है, 48 का अवेलेबल था, लेकिन अब 44,500 ही अवेलेबल है। उसके बाद टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000, सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000 मतलब आपको 12,000 का बैंक बैलेंस बचाए रखना है आफ्टर रिडम्पशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब आपको ये क्वेश्चन बैंक अकाउंट जरूर बनवाएगा। ओपनिंग बैंक आपका 31 है, ओपनिंग बैंक बैलेंस 31 है, और क्लोजिंग बैंक बैलेंस जो आपको रखना है वो 12,000 है। अब टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। अब कंपनी फ्रेश इशू चला रही है 50 रुपये वाला 10 रुपये की प्रीमियम पर। इशू प्राइस विल बी 60, इशू प्राइस विल बी प्रोसीड पर शेयर विल बी 60, बट प्रोसीड ऑफ कैपिटल विल बी 50। पर शेयर प्राप्ति होगी 60 रुपये की, पर उसमें से कैपिटल तो 50 रुपीज़ की होगी। टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड, आपको फ्रेश इशू कितना लाना है वो दिया हुआ नहीं है, निकालना है, और बाद में एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। अब यहां पर क्या फ्रेश इशू ऐसा ला सकते हैं, प्रेफरेंस कैपिटल 50,000, इसकी प्रीमियम 6,500 और P&L बचा 44,500। ऐसा करूं क्या मैं, ऐसा करूं कि इसमें से 6,500 का लॉस सेट ऑफ किया मैंने, ये प्रीमियम का लॉस सेट ऑफ किया प्रॉफिट एंड, अब P&L कितना बचा, 6500 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस मैंने सेट ऑफ किया P&L से, P&L से सेट ऑफ किया। P&L कितना बचा 30, तो 38 का बना दो CRR, ये है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, और बचा हुआ फ्रेश इशू ले आऊं, बैलेंस फ्रेश इशू। यदि मैं ऐसे फ्रेश इशू निकालूंगा, ऐसे फ्रेश इशू निकालूंगा जैसे हमेशा निकालते आए हैं, तो कैश अकाउंट हमारा टेली नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि ऐसा करना होता कि हमको इतना रिडम्पशन करना है, इतना आउट ऑफ प्रॉफिट, इतना फ्रेश इशू से, तो मैं डिवाइड जरूर 50 रुपये से करता। मतलब ये प्रोसीड ऑफ कैपिटल है, ये है प्रोसीड ऑफ कैपिटल पर शेयर, प्रोसीड ऑफ कैपिटल पर शेयर 50 रुपया।
यदि मैं सेक्शन 55 के इंतजाम के लिए फ्रेश इशू आ रहा होता तो मुझे इतनी प्रोसीड ऑफ केबल चाहिए, डिवाइड बाय प्रोसीड ऑफ केबल पर शेयर 50, ये नंबर ऑफ शेयर आ जाते। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ऐसी नहीं है। ऐसा करोगे तो तकलीफ क्या होगी? ऐसे नंबर ऑफ शेयर निकालोगे तो आपका कैश अकाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है, जो चाहते वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर सेक्शन 55 के इंतजाम से निकलेगा या कैश अकाउंट बना के निकलेगा? ये क्वेश्चन तो मुझे करवाना है, मैं इसको आपके लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सेक्शन 55 से इंतजाम करने निकलोगे तो फिर आपका कैश अकाउंट मैच नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम कैश अकाउंट, ओपनिंग कैश 31,000 गिवन है, क्लोजिंग कैश 12 चाहिए, ये भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट बिके 15 पर, ये भी गिवन है, प्रेफरेंशियल को 65 देना है और 65 की प्रीमियम। तो आपको यहाँ क्या चाहिए? ये बैलेंसिंग फिगर क्या आया? 37,500 क्या चाहिए? 37,500 की प्रोसीड चाहिए या प्रोसीड ऑफ कैपिटल? अच्छा, यदि ऐसे कर रहे होते ना तो ये चाहिए होती प्रोसीड ऑफ कैपिटल, पर ऐसे कर रहे हैं तो प्रोसीड चाहिए।